हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग है और जैसे कि आप जानते हैं इंट्यूटिव रीडिंग होती है। तो आज हम देखने वाले हैं, आप अपने अपने पार्टनर का नाम सोचिए, उनके दिल में क्या चल रहा है हम ये देखने वाले हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके बारे में क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम चेक करने वाले हैं और पूरी तरह एक इंट्यूटिव रीडिंग होगी। ध्यान रखिएगा, जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, लेकिन रीडिंग में आए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए होगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोग यहाँ पे देखते तो हैं चैनल, वीडियो को लाइक भी करते हैं। एक्चुअली लाइक तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। गाइज, सब्सक्राइब करने में आपका बिल्कुल कुछ भी एक पैसा भी नहीं लगेगा, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, और कुछ भी पसंद आता है तो यस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे आपकी रीडिंग में ये पसंद आया। ठीक है, इसके अलावा जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज जिन्होंने अभी तक मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी और मेरा पेज है फेसबुक पे टैरो एक्सपर्ट 6 के नाम से। मेरा नाम पूनम शर्मा है। वेलकम टू माय चैनल गाइज। ओके, पूनम शर्मा के नाम से मेरी आईडी है फेसबुक पे, आप मुझे ज्वाइन करिए। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपको मंथली रीडिंग भी मिल जाएगी। मैं अक्टूबर के बारे में मंथली रीडिंग डाल रही हूँ। ठीक है, और आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं, तो मन शांत कर लीजिए सबसे पहले। ओके मन शांत करके अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। ठीक है, और अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। मैं कैंडल जला लेती हूँ गाइस। ओके, वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, 3 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। एंजल समय गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिनका नाम सोच रहे हैं उनके बारे में बताइए, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या चल रहा है इनके मन में, इन दिनों क्या चल रहा है इनके मन में। मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर हैं जिनका नाम सोच रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, इन दिनों इस इंसान के इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे बहुत अटैच हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा करते हैं। ठीक है, जब भी अकेले होते हैं या फिर जब भी आपका नाम लेते हैं तो डेफिनेटली इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे ये ऐसा मानते हैं कि इनका कोई ना कोई फैमिली ड्रामा या कोई ना कोई फैमिली इशू जो है ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये टेंशन में है। ऐसा लगता है कि ये अदर ऑप्शंस को भी चेक कर रहे हैं, अदर ऑप्शन इनके पास हैं। ठीक है, लेकिन ये आपकी ओर आना चाहते हैं। अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, किसी ने स्टक कर रखा है, अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं कि मैं आपके बारे में या फिर आपके बारे में कोई भी आगे कदम नहीं उठा सकता बिना सोचे समझे। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन, थोड़ा सा मतलब अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते आपके लिए, ये इनको लगता है। रेस्ट्रिक्शन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये इंसान जो है, मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आपका इनका रिलेशनशिप स्टेबल हो। ये चाहते हैं कि इनका और आपका एक नई शुरुआत हो जिसमें एक रोमांटिक शुरुआत दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपकी एक रोमांटिकली शुरुआत हो इनसे। ठीक है, इस तरह से मुझे एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर का अगर साइन कहूँ तो कैंसर मुझे नज़र आ रहा है, एक्वेरियस, टॉरस, सेजिटेरियस, लियो, लिब्रा, पाइसिस, ये स्टार साइन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी में कहूँ तो यहाँ पे कर्क राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, तुला राशि और सिंह राशि। ठीक है, ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं, पर स्टार साइन नहीं भी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे रीडिंग नहीं मैच करेगी। ठीक है, तो गाइज मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि ये अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, आपके लिए रेस्ट्रिक्शन महसूस करते हैं। ठीक है, आपके लिए खुद कुछ भी होके फ्रीडम से कुछ भी नहीं कर सकते, इनको ये लगता है, लेकिन आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है और ये जैसे कहते हैं ना, दिल की ही सुनना चाहते हैं। ठीक है, इनके पास अदर ऑप्शन डेफिनेटली हैं, लेकिन ये अदर ऑप्शंस को चेक नहीं करना चाहते। इनका ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रहा है इनकी फैमिली में, फैमिली इशूज़ चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैरिड अनमेरिड सबके लिए हो रही है बात, तो आप अपनी तरीके से देखिएगा किस तरह मैच हो रही है। ठीक है, रीडिंग कैसे मैच हो रही है। यहाँ पे देखिए आपके बारे में इंसान ऐसा सोचते हैं जैसे कि आपके साथ चलना है या आपके साथ जाना है तो रूल रेगुलेशन सोसाइटी की सोच के चलना है। ठीक है, इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है कि फ्रीडम से ही आपके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इनके बारे में, इनके दिमाग में बहुत सारी बातें आती है, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना, कुछ भी आपके लिए बिना सोचे समझे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके साथ रह तो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा
है कि आपके साथ इनका भविष्य नहीं है, इनको ये फील होता है, ठीक है। इस रिश्ते का कोई, ये जैसे कहते हैं ना, आगे तक भविष्य नहीं देख रहे हैं। ये बहुत सा सच या बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे टाइम ये डेफिनेटली आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, कोई सच्ची बात, यानी कि आपके सामने बहुत ऐसे आते हैं जैसे इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक है। गाइज, आपको रीडिंग दिखाई दे रही है? कैंडल वैक्स, ओके। तो गाइज़, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें इनके दिमाग में आती है, बट ये बहुत सारी बातों में ऐसा ही सोचते हैं कि इन बातों का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपसे कोई भविष्य में नहीं बन सकता, आपसे कोई रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आगे की नहीं सोच सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे ये इंसान आपके लिए एक रिस्क लेकर काम कर सकते हैं, पर इनको डर लगता है, ठीक है। ये कोई पुरानी सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना, सबक के रूप में लिया है। इनका कोई रिलेशनशिप था पहले भी, ठीक है, जिसके कारण इन्होंने बहुत बहुत दुख झेले हैं, या हो सकता है कि इनका नाम भी खराब हुआ हो, ठीक है। लेकिन अभी उस स्थिति से सबक ले चुके हैं, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और या फिर आपके साथ जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें ये डेफिनेटली बहुत सोच समझ के चलना चाहते हैं। ये कोई पुरानी सिचुएशन को रिपीट नहीं करना चाहते, जहाँ पे इनको, जैसे कहते हैं ना, सबक के रूप में बहुत कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। ये रिलेशनशिप कर्मास के हैं, और डेफिनेटली इनके कुछ ना कुछ पुराने रिलेशनशिप रह चुके हैं, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, आपके बारे में क्या सोचते हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा पछताते हैं। इनकी, जैसे कहते हैं ना, कि एक पर्सनल लाइफ में एक ऐसा मैटर है जो कि ख़त्म हो चुका है, एक ऐसा साइकिल है जो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपसे ये नई शुरुआत नहीं कर सकते। अपने जीवन में चाहते तो हैं एक नई शुरुआत करना, लेकिन इनको पछतावा हो रहा है कि आपसे भी ये नई शुरुआत नहीं कर सकते। कुछ ऐसा है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप भी अपने आप को गार्ड करके चल रहे हो, आप इनसे क्लियरिटी चाहते हो, इसलिए बहुत सारी बातों का क्लियरिफिकेशन, या जैसे कहते हैं ना, अपने आप को गार्ड करके चल रहे हो, क्योंकि आपको भी इनके बारे में श्योरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक जैसे कनेक्टिविटी बहुत है, आप में इमोशंस जुड़े हुए हैं, आप दोनों के इमोशंस जो है बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रहते हैं। कई बार आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हो, लेकिन यहाँ पे एक बहुत मैच्योर अंडरस्टैंडिंग भी है आप दोनों में, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जीज आ रही है। यहाँ पे इनके फीलिंग्स के बारे में कहूँ तो ये बहुत कुछ आपको नहीं बताते होंगे, कम बोलते होंगे, एक्सप्रेसिव कम है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एंजाइटी झेलते हैं, रातों को आप में याद करते हैं, दिन में शायद हो सकता है काम में बिजी हों, या फिर कुछ और अदर चीज़ें होती है, घर में बहुत सारी चीज़ें होती है जो करने की होती है, लेकिन ये रात में अकेले में वो जब होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये शायद हो सकता है कि आपकी तरह ये जैसे कहते हैं ना, एक्सप्रेसिव नहीं है बहुत ज़्यादा, ये कम बोलते होंगे, कम एक्सप्रेस करते होंगे, लेकिन इनकी हालत भी, मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके बारे में सोचना, ठीक है। ये एक्चुअली आपसे ये चाहते हैं कि आप इनसे बोर ना हो जाओ, क्योंकि ये जो है इंसान ऐसे हैं जहाँ पे इनका बहुत सारे एट ए टाइम काम अटके हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनके आसपास हैं। तो ये आपसे चाहते हैं कि आप इनके बारे में श्योर हो, ये किसी और को नहीं देखते, आपके ही पास आना चाहते हैं। इनके पास अदर ऑप्शन है, बट ये आपके लिए श्योर है। यहाँ पे देखिए, ये जो है कोई सिचुएशन को जैसे कहते हैं ना, पहले भुगत चुके हैं, तो ये बहुत सोच समझ के काम करना चाहते हैं, और बहुत दिमाग से इंटेलिजेंट आपके इंसान लग रहे हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जो आपकी इनकी परिस्थितियाँ ख़राब हो, ठीक है। आगे मैं देखूँगी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि, वेट अ सेकेंड गाइज, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। देखिए, आज आपके लिए येलो कलर, किसी ने येलो कलर का दुपट्टा पहन रखा है, ऐसा लगता है, ठीक है। और किसी ने रिसेंटली अपनी, जैसे कहते हैं ना, यहाँ प्लेस चेंज किया है, यानी कि आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने रिसेंटली कोई जगह चेंज करी है, ताकि आप कंफर्टेबल इस रीडिंग को देख सको। तो ये आपके लिए बिल्कुल मिलेगी रीडिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और किसी ने ब्लू कलर के बैंगल्स भी पहन रखे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। ये बहुत रेयर है, बट यहाँ पे ब्लू कलर के बैंगल्स मुझे किसी के नज़र आ रहे हैं। ब्लू दुपट्टा हो सकता है, येलो दुपट्टा हो सकता है, ठीक है। और कुछ कुछ के लिए आपने कुछ ब्लू कलर की, या कोई पेन, या कुछ पेंसिल, या कुछ ऐसा कुछ पकड़ रखा है जो कि ब्लू कलर का है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, या कपड़ा भी हो सकता है कोई, तो आपके लिए रीडिंग ज़रूर मैच करेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ हिंदी के अक्षर देखिए यहाँ पे, जैसे अल्फ़ाबेट्स मान लीजिए, आप अल्फ़ाबेट ही हैं बिल्कुल, हाँ। एस नज़र आ रहा है, आर नज़र आ रहा है, एम नज़र आ रहा है, पी नज़र आ रहा है, एच में नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह के मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर के, आपके कोई अल्फ़ाबेट्स होंगे, फर्स्ट लेटर हो सकता है किसी का।
और देखिए इसी के साथ एक सॉन्ग भी सुनाई दे रहा है मुझे, आप पता नहीं आपसे रेजोनेट करेगा ही नहीं करेगा, बट जो भी मुझे याद आ रहा है मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, क्योंकि एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है कैंडल वैक्स, ठीक है। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और मेरा भी फेवरेट है। ये 2-4 लाइनें हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। अगर आपने ये गाना नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिएगा, और गाने के बारे में कुछ भी जानते हैं मुझे ज़रूर बताएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आगे क्या करना चाहते हैं, एक्चुअल में ये मैं बताना चाहती हूँ कि इन दोनों इनके दिल में क्या चल रहा है और आगे क्या एक्शन ले सकते हैं। तो एक्चुअली आपसे चाहते क्या हैं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, ठीक है। तो आज की रीडिंग में मुझे ये लगता है कि आपसे एक सीक्रेट कनेक्शन चाहते हैं। अगर बहुत से लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आप एक दूसरे को ओपनली बात नहीं कर सकते, एक दूसरे से खुल के मिल नहीं सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये आपसे क्या चाहते हैं, आपसे चाहते हैं मिलकर एक पीसफुल सॉल्यूशन कायम करें, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे शुरुआत करना चाहते हैं कि ऐसी शुरुआत जिनमें इनकी और आपकी फीलिंग्स बिल्कुल इक्वल लेवल पर हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत पैशनेट है और आपको जस्टिस देना चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। आपके इनकी हो सकता है कि एज गैप है, हो सकता है कि कास्ट इश्यूज़ हैं, हो सकता है कि आप दूर दूर रहते हो, तो ये डेफिनेटली आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। ये यहाँ पे एक ट्रैवलिंग जैसी मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है, आप शिफ्ट कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये इंसान चाहते हैं कि आपसे एक डेट हो जाए, चाहते हैं कि आपसे मिल जाए एक बार, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपसे चाहते ये हैं कि आपका एक सीक्रेट कनेक्शन है, तो एक बार आपसे मुलाकात हो जाए, ठीक है। इस तरह से ये एक्चुअल में आगे एक्शन क्या ले सकते हैं, देखिए आपके लिए गिव अप कभी नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। आपका जो भी रिलेशनशिप है, रेस्ट्रिक्शन है या फिर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन, ये आपके लिए गिव अप नहीं करेंगे, आपके लिए एक नया साइकिल शुरू करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा बदलाव चाहते हैं आपकी इनकी परिस्थितियों में, या जैसे कहते हैं ना, जो चीज़ें पॉज पड़ी है, स्टक पड़ी, उसमें एक बड़ा एक्शन मुझे इनकी तरफ से नज़र आ रहा है। अगेन एक ट्रैवलिंग जैसी एनर्जी नज़र आ रही है। कोई हो सकता है कि कोई विदेश में भी रहता है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत रिसेंटली या फिर 1 महीने में इनकी ट्रैवलिंग आपके साथ, या जैसे कहते हैं ना, आपसे कोई मिलने आ रहा है बाहर से, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है ये विदेश में रहते हैं, बहुत से लोगों का यहाँ पे विदेश आना जाना रहता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो ये फॉरेन कंट्रीज़ से भी आपसे मिलने आएंगे, या फॉरेन कंट्रीज़ से जैसे कहते हैं ना, कोई ख़ास तौर पर आपके लिए मिलने आ रहा है या कोई वजह से मिलने आ रहा है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पर लग रहा है इनका एक बड़ा एक्शन आप देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपका इनका कनेक्शन आगे बढ़े, ये चाहते हैं कि आपकी इनकी मतलब एक मीटिंग हो जाए। इस तरह से ये गिव अप नहीं करेंगे, कोई भी मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई कारण समझ के मान लो या कोई रीज़न से आपसे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इनको क्या फ़ील होता है आजकल, इनको यही फील हो रहा है कि आपका इनका कोई डेस्टाइन कनेक्शन है। आप और ये जो है किसी मतलब से मिले हो, कुछ ना कुछ आपका कारण है मिलने का, ठीक है। और कारण चाहे कुछ भी हो, सबके लिए अलग होगा, लेकिन ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। आपको डेस्टिनी ने मिलाया, आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। हर कार्मिक कनेक्शन गलत नहीं होता गाइज, ठीक है। लेकिन कार्मिक कनेक्शन का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। जब तक आपके कर्मास चल रहे हैं इनके साथ, जब तक आपका रिलेशनशिप है, ठीक है। ये रिलेशनशिप में इसीलिए आपको दोनों को भविष्य नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कर्मास है। कर्मास आपके जब तक मिलेंगे एक दूसरे से, भाग्य आपको मिलाता रहेगा, ठीक है। ऐसा है मुझे यहाँ पे लगता है। इनकी रीडिंग में ऐसा लगता है ये इंसान जेन्युइन फीलिंग के साथ आपके साथ आ रहा है। इनके दिमाग में कोई छल कपट नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में जो खुशी इनको मिलती है किसी और से नहीं मिल रही है, ठीक है। इस तरह से ये इंसान जो है आपके लिए बहुत, देखिए कैंडल में रख देती हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि कैंडल रखते ही नीचे डिप हो जाती है, बट आपके लिए बहुत अच्छा शगुन है, ये डिप नहीं हुई है, ठीक है। तो गाइज़ आज की रीडिंग में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इंसान कहीं ना कहीं आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन आपसे मीटिंग, बाहर से कोई मिलने आ रहा है, कोई ट्रैवलिंग करके मिलने आ रहा है, कोई लिटरली विदेश से मिलने आ रहा है, ठीक है। और बहुत जल्दी, और ये मीटिंग कब कितने दिन में हो सकती है, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम 3 मंथ या फिर 21 डेज़ लग रहे हैं, ठीक है। और कुछ कुछ का रिसेंटली मीटिंग का है तो 7 डेज़ भी हो सकते हैं। आप किसी अलग शहर में रहते हो तो 7 डेज़ में आपकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन बहुत अच्छा है। ये चाहते आपसे यही है कि एक बार मीटिंग करके बात करें जाए, ठीक है। क्योंकि आप में एक स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों की सिचुएशन एक जगह आके अटक जाती है और कहीं ना कहीं आगे पॉज नज़र आता है, आगे आप लोग स्टक हो जाते हो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन में, और ये रिश्ता वहीं पे स्टक हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो भी हैं ये जेन्युइन फीलिंग के साथ आ रहे हैं। और एक बात मुझे बहुत ही मैसेज आ रहा है आपके लिए कि ये इंसान आपसे कुछ चाहते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी दोस्ती चाहते हैं। ये आपसे कोई बिना डिमांड के आपके साथ रहना चाहते हैं, इनकी कोई डिमांड नहीं है।
इवन प्यार को अगर छोड़ दें तो इनकी कोई डिमांड आपसे नहीं है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इनके सर्कमस्टांस समझते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग मुझे आप दोनों की दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है, कि इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए है या नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस मैं एंजल कार्ड से लूँगी, ठीक है गाइज। ओके, यूनिवर्स हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना ज़रूरी है। एंजल्स हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को क्या करना सही है, क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, इस रिश्ते में क्या करने की ज़रूरत है, जबकि ये रिश्ता ऐसा है जिसमें कोई भी भविष्य नहीं दिखाई देता। चलिए देखते हैं इसमें क्या एडवाइस आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या इनमें जाना सही है या नहीं है। सबसे पहले आपके लिए क्या है, यस, वाओ गाइस, आप जो भी सोच रहे हैं उसमें यस का कार्ड आया, पर थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो यस कहने से पहले आपको सोचना चाहिए, ठीक है। यानी कि सोच समझ के काम करें। यहाँ पे देखिए अनलाइकली, आपके लिए कुछ चीज़ें असंभव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गिव अप कर दो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीज़ें असंभव है, लेकिन असंभव को संभव बनाना आपके लिए है। वेट, आपको वेट करना है गाइस। एक कार्ड और लेती हूँ मैं आपके लिए, क्या सिचुएशन आ रही है। इम्प्रूव हेल्थ, यानी कि अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ अच्छी नहीं है, या फिर आपके पार्टनर की हो सकता है हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उनका ध्यान देना या उनका रख रखाव करना या फिर कुछ गाइडेंस देना आपको ज़रूरी है इस बारे में, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान दीजिए। कहते हैं ना कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ठीक है। सबसे पहले ये बात है, बताइए, ठीक है। बी असर्टिव, यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, ताकि आप दोनों में जो भी गैप है वो कम हो जाए, ठीक है। आप क्लियर चलेंगे एक दूसरे के साथ, इंटेंशंस आपकी सही होगी, तो वाकई में आपका रिलेशनशिप एक दोस्ती के नाते बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। जाते जाते कुछ मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी गाइज मैं आपके लिए। वेट अ सेकेंड, मैं मैसेज का पिटारा खोल लेती हूँ आपके लिए। ये इंसान अगर कहते तो आपसे अभी क्या कहते, ठीक है, जब ये रीडिंग देख रहे हो आप, ठीक है। तो इनके मन में जो भी चीज़ है, इनका नाम लीजिए, ठीक है। हम देखते हैं कि इनके मन में क्या है आपके लिए। सबसे पहले है, आई नो वी आर स्पिरिचुअली गाइडेड। जैसे कि मैंने बताया कि आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये ऐसा ही समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि डेस्टाइन कनेक्शन मानते हैं, और इनको इन दिनों फील होता है कि आपसे कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है। आई एम सीवरिंग टाइज विद द कार्मिक पार्टनर, यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं किसी कार्मिक पार्टनर से। जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी। आई हैव अ हार्ड टाइम टू एक्सप्रेसिंग हाउ आई फील। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंसान एक्सप्रेसिव कम है, ये अपनी बातों को नहीं कहते होंगे, कम बोलते होंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी बातों से बहुत सेटिस्फाई हैं। आप सोचते होंगे बोलते क्यों नहीं है इंसान, लेकिन इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पीपल डोंट बिलीव इन मी, यानी कि लोग जो है इन पे विश्वास नहीं करते, पर आपने जो विश्वास दिखाया उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ये अप्रिशिएट करते हैं। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, यानी कि आपके बारे में ही सोचते हैं। आप सोचते हो कि ये आप इंसान आपके बारे में याद नहीं करता, आपको याद नहीं करता, मिस नहीं करता, बट ये डेफिनेटली आपको ही बारे में सोचते थे। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट, यानी कि किसी वक्त जब आप मिले हो, डेफिनेटली उस चीज़ की या उन बातों की ये डिटेल बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद है इनको, ठीक है। स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर दैट यू वांट, यानी कि अगर ये अभी जो आप आंसर मांगना चाहते हो या कुछ क्लैरिटी मांगना चाहते हो, तो अभी भी इनके पास उन चीज़ों का आंसर नहीं है, लेकिन ये वाकई में आपको चाहते हैं। आई एम अफ्रेड टू लॉस यू, यानी कि आपको खोने से डरते हैं। लास्ट वन ये वाला है, आई एम सॉरी द वे आई एक्टेड, यानी कि जिस तरह से इन्होंने एक्ट किया है, जो भी इनका एक्ट था वो डेफिनेटली गलत था, इनको समझ में आता है और थोड़ा सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है। आई जस्ट वांटेड यू टू नो आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ, यानी कि ये आपको यही बताना चाहते हैं कि राइट नाउ ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो गाइज बहुत ही अच्छी रीडिंग है, अगर आप इसको क्लेम करते हैं तो बिल्कुल आपसे रीडिंग मैच करेगी, ठीक है। और जब भी देखेंगे टाइमलेस है, आपके लिए ज़रूर मिलेगी, चाहे आप 6 महीने बाद देखें, चाहे 1 दिन बाद देखें, 5 दिन बाद, ये टाइमलेस रीडिंग्स कभी भी आपसे मैच कर सकती है, ठीक। तो आपकी जब इच्छा हो जब देखिए, ठीक है। और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको भूल नहीं जाए, ठीक है। मुझे इस काम से मतलब एक मोटिवेशन मिलता है, जब आपके लाइक्स आते हैं, जब आपके कमेंट्स आते हैं भर भर के, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत नया कुछ लाऊं, ठीक है। इस तरह से आप मुझे मोटिवेट करिए, मैं आपके लिए बहुत सारी रीडिंग्स लाऊंगी। और फिर से बताना चाहूँगी कि अक्टूबर माह के लिए मंथली रीडिंग्स चालू है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर से मिलती हूँ गाइज, बाय बाय।